सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स हैं. जैसे हमने कहा कि वो वाला सेंटेंस जिसमें नो या नॉट नहीं था वो पॉजिटिव सेंटेंस था. पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई तबसरा कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई जनरल कमेंट है. इन सब चीज़ों को आप अफर्मेटिव कहते हैं. फिर हमारे पास दूसरी टाइप है सेंटेंस की नेगेटिव, जिसमें नो या नॉट आ रहा है. वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा, वो वहाँ नहीं जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तीसरी टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस, जिसको आप इंटरोगेटिव्स भी कहते हैं. प्लीज़ यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है. इंग्लिश ग्रामर्स में जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो समटाइम्स लोग इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. इंटेरोगेशन इज़ राइट, जिसका मतलब है सवाल जवाब करना, तफ्तीश करना. लेकिन यहाँ पे जब ये इंटेरोगेटिव के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आपने इसको इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ इंटरोगेटिव्स. इंटरोगेटिव्स मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें आप कोई सवाल कर रहे हैं, यू आर सीकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंस एलिमेंट्स, हमें सब्जेक्ट्स का पता है, हमें ऑब्जेक्ट्स का भी पता है, वर्ब्स का भी पता है हमें कि कोई भी काम के बारे में जब बात हो रही होती है दैट इज़ वर्ब. लेकिन दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी. वर्ब की आगे फर्दर फॉर्म्स हैं, उसकी फर्दर टाइप्स हैं. सबसे पहले तो हमारे सब मोस्ट फेमिलियर वर्ब्स हैं एक्शन वर्ब, जिसमें कोई काम करना बताया होता है, जिसको हम बहुत ग्रामर्स में पढ़ते रहे कि जो भी काम है, हंसना, रोना, बोलना, सोना, खाना पीना, लिखना, पढ़ना, ये सब वर्ब्स हैं. और इनकी फिर 3 फॉर्म्स हैं जो 3 डिफरेंट टेंसेस में यूज़ होती हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. फॉर एग्जांपल, अगर हम इन सब वर्ब्स की भी बात करें तो क्योंकि ये एक्शन वर्ब हैं, कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिखा रहे हैं, तो इसमें हम फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है, पास्ट की कर रहे होते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है. इसी तरह बहुत सारी और भी फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. एक्शन वर्ब्स के मज़ीद 2 टाइप्स हैं आगे, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं, डिपेंडिंग कि उनकी फॉर्म्स किस तरह की हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ पुश, PUSH, पुश, धक्का लगाना, किसी चीज़ को धकेलना आगे की तरफ, उसको अगर आप पुश करना कहते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म है. उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? जब आप पुश के साथ आगे ED लगा देंगे. मेक सेंस? इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं, एंड आई एम श्योर आप उन सब के साथ फेमिलियर हैं भी, कि जब उसके साथ हम ED लगा देते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कैच, पकड़ना, CATCH, कैच, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ये एक रेगुलर वर्ब नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम कैच के साथ ED लगा के उसको कैच्ड नहीं बना सकते. ही कैच्ड द बॉल गलत हो जाएगा. ही कैचेस द बॉल. और अगर हमें दूसरी या तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है तो उसकी फॉर्म होगी कॉट, CAUGHT, कॉट. सो कैच और कॉट. यहाँ पर रेगुलरिटी का जो पैटर्न था, जिसमें प्रेडिक्टेबल थी, बड़ी इजी चीज़ थी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ED लगा दी तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई, वो तो था एक रेगुलर पैटर्न. यहाँ पे वो पैटर्न अगर फॉलो नहीं हो रहा तो हम इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. ये तो हो गई एक्शन वर्ब की 2 टाइप्स. एक्शन वर्ब की कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे हमने अभी क्लॉजेस पढ़ी थी, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसी तरह एक्शन वर्ब में 2 मज़ीद टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. क्या फ़र्क है दोनों में? इनट्रांजिटिव will make sense without an object, but transitive only makes sense if it exerts action on an object. अभी भी अगर बात नहीं समझ आई, let's look at a few examples to make it more clear. For example, transitive verbs are those action verbs that have an object to receive that action. For example, I bake some cookies. I ride the bicycle. So,
फर्स्ट सेंटेंस में कुकीज़ और सेकंड सेंटेंस में बाइसिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होगा कि आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते तो भी वर्ब का मतलब समझ में आ रहा है, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी टाइप है हमारे पास वर्ब्स की, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को आसान अल्फाज में आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, आपका जो मेन वर्ब है उसके बारे में डिटेल से बताता है, फंक्शनल या ग्रामेटिकल मीनिंग उसमें ऐड करता है और हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, वर्क मेन वर्ब है, काम है, एक्शन है, ing साथ लगा दिया विच मीन्स वर्किंग अभी तक जारी है, कंटिन्यूस है, पास्ट प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हम ing लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अब अगर मैं ये कहूँ आई वर्किंग, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब भी बता दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए। क्या इससे क्या फ़ायदा और इससे क्या नुकसान? फ़ायदा तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, मतलब तो किसी ना किसी तरह शायद कोई समझ लेगा, लेकिन नुकसान ये है कि ए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, बी, आप ग्रामेटिकली एक एरर कर रहे हो, और सी, आप जोड़ नहीं रहे सब्जेक्ट और मेन वर्ब को। मैं काम कर रहा, क्लोजर नहीं है सेंटेंस में, कंप्लीट नहीं है। रीडर या लिसनर जो है वो मुंतज़िर रहेगा कि आगे भी बोलो, कर रहा क्या, मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँगा, या मैं काम कर चुका हूँ, क्या कहना चाहते हो? बिकॉज ही नीड्स टू हैव द टाइम विंडो दैट यू आर यूजिंग फॉर द वर्क। तो मैं काम कर रहा हूँ, उसे क्या कहेंगे, आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब आपका मैसेज क्लियर है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब समझा रहे हैं सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर, और ये कहाँ से निकलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन सब वर्ब्स की रूट एक ही है, और वो रूट है टू बी। टू बी, टू बी से ये सारे वर्ब्स निकलते हैं, is, am, are, was, were, will, shall, have, has, had, did, etc. etc. यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई विल इंट्रोड्यूस इन लेटर लेक्चर्स, कि ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मॉडल वर्ब्स भी कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं और क्यों ज़रूरी है यूज़ करना, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिफ़ाइन भी करेंगे, इन पे बात भी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड।